आज की शाम सिर्फ एक इवेंट नहीं है, एक रूहानी एहसास है, एक इफ्तिदा है। मनोज जी, सही फरमाया आपने। जैसे कलम और कैमरा आपस में जुड़े होते हैं, वैसे ही हम सभी आज यहाँ पर एक साथ, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक खूबसूरत संगम है ये, और शब्दों का संगम, तस्वीरों का और संवेदनाओं का एक अनूठा संगम। स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू द लॉन्च ऑफ द बुक कलम, कैमरा एंड द कर्टन रेजर ऑफ कैंपेन मीडिया। और हाँ, एक सरप्राइज भी है आप सभी के लिए। अरे वैशाली जी, सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने देते हैं। सबसे पहले तो हमारे मेहमानों का स्वागत किया जाए, गुनगुनाकर एक स्वागत गीत गाकर। क्या ख्याल है? बहुत ही अच्छा ख्याल है। तो चलिए सुमलन जी से अनुरोध करते हैं कि वो हमारे मेहमानों का स्वागत एक गीत प्रस्तुत करके करें। तो पेश है कलम कैमरा के पन्नों से निकली एक रचना आप सभी के लिए। आइए आनंद लेते हैं। स्वागतम सुस्वागतम अभिनंदनम, स्वर लगा रही धरा, नाचता आकाश है, रूप चमका तमका आज, हर तरफ प्रकाश है। खुशियाँ फैली इस कदर, दूर हो गए हैं गम, खुशियाँ फैली इस कदर, दूर हो गए हैं गम। स्वागतम सुस्वागतम अभिनंदनम, आपके आने से आज गीत मिलके गाए हम, आपके स्वागत में आज झूमे नाच जाए हम। स्वागतम सुस्वागतम अभिनंदनम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमलन जी। रूप बदला तम का आज हर तरफ प्रकाश है। वाह। तो चलिए अब इस रोशन शाम को आगे बढ़ाते हैं, दीप जलाकर मंगल कामना करते हैं। काइंडली कीप योर फोन्स ऑन साइलेंट मोड। आज इस शाम को बस महसूस करते हैं रूबरू। बहुत 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 मजा आने वाला है। जी, हमारे बीच आज कुछ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। और मैं करना चाहती हूँ निवेदन श्री मोहम्मद वकील जी से, श्री अखिलेंद्र मिश्रा जी से और रागिनी खन्ना जी से, कामिनी खन्ना जी से। प्लीज़ आप स्टेज पर, मंच पर आ जाइए। रुपेश जी, शर्मिला जी और मोनिका जी से भी मैं निवेदन करती हूँ कि कृपया दीप प्रज्वलित करने स्टेज पर आ जाइए। हर शुभ आयोजन की शुरुआत दीप जलाकर की जाती है, क्योंकि रोशनी सिर्फ अंधकार नहीं मिटाती, सिर्फ प्रकाश नहीं देती, बल्कि हमें सही रास्ता भी दिखाती है, एक नई ऊर्जा भी देती है। कलम कैमरा की एक पंक्ति है, लौ से जलते रहिए, बस लौ से जलते रहिए, बाहर सुलगते रहिए, बाहर सुलगते रहिए, अंदर पिघलते रहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह ये दीप जल रहे हैं, उसी तरह हमारी सोच और संवेदना भी रोशन होती रहे। बिल्कुल सही वैशाली। तो चलिए, अब शमाए महफिल रोशन हो चुकी है। दोस्तों, कई बार शब्द सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखे जाते, वो लम्हों की तरह जिए जाते हैं, मोतियों की तरह पिरोए जाते हैं, सपनों की तरह संजोए जाते हैं, महसूस किए जाते हैं। जी, और कलम कैमरा की ये किताब भी एक ऐसी ही कोशिश है, जहां कलम एक तस्वीर खींचती है और कैमरा गज़ल कहती है। हमारे कुछ चाहने वालों ने इस किताब पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या महसूस किया है कलम कैमरा के बारे में। लेट्स वॉच अ शॉर्ट वीडियो कॉल्ड रिफ्लेक्शंस। कलम कैमरा एक तत्पर संवेदना, कविता संग्रह है, गजल संग्रह है, गीत संग्रह है, जो कहें आप। कलम कैमरा, एक तरफ कलम है इनका और एक तरफ कैमरा है। देखिए
ये है सृजनशीलता। इन्होंने बहुत अच्छी एक उस पे लाइन लिखी है, एक तत्पर संवेदना, जबरदस्त लाइन है ये। तो मैं सुनाती हूँ आपको रुपेश जी की एक संरचना, विश्वास का रिश्ता। कोई दूर का रिश्ता होता है, कोई दूर का रिश्ता होता है, कोई पास का रिश्ता होता है, सबसे बड़ा रिश्ता लेके विश्वास का रिश्ता होता है। इश्क अपने साथ ही अपनी कहानी ले गया, खुश्क आंखें रह गई, वो सारा पानी ले गया। चलते चलते ही अचानक रुक गई थी, अब थम गई मौजें सभी, दस्ते रवानी ले गया। दंदनाती जिंदगी में कुलबुलाता खाक कोई, टिमटिमाते लौ हवा से झिलमिलाता और है। गड़बड़ाते रास्तों में बड़बड़ाते लोग सारे, हड़बड़ाते जो चला वो लड़खड़ाता और है। क्यों मचल रहा है बेताब सा, जो चमक रहा है ख्वाब सा, खुशबू कहाँ किरदार में, सब कागजी गुलाब सा। हर चेहरा छूकर देखना, उतरेगा एक नकाब सा। What a beautiful line you have written here. भला बुरा पर सच्चा हूँ, मैं तन्हा ही अच्छा हूँ। चांद ना आया हाथ मेरे, चांद ना आया हाथ मेरे, एक रोता रूठा बच्चा। हसरतों पे टूटकर बिजलियां ऐसे गिरी, जिंदगी तो बख्श दी लेकिन जवानी ले गया। सांसों के बीच बीच आती हैं हिचकियाँ, सांसों के बीच बीच आती हैं हिचकियाँ, ख्वाबों ख्यालों दिल से निकलता नहीं कभी। खाक है सब रूप दौलत, क्यों अकड़ रहा नवाब सा। न कोई खत न खबर, कैसी मोहब्बत है ये, फेर ली मुझसे नजर, कैसी मोहब्बत है ये, न कोई खत न खबर। अरे तेरे की, अरे तेरे की, अरे तेरे की, ऐ दुनिया वालों कैसी करी तरक्की। धरती पे कपड़े फाड़ रहे और चांद पे झंडे गाड़ रहे, दिल की दूरी तो पटी नहीं, बातें चिकनी तरह तरह की, तरह तरह की, अरे तेरे की। स्मार्ट हो गए फ़ोन हमारे, लेकिन हम तो रहे बेचारे, दर्द किसी का बांट सके ना, सेल्फी ले ली हर एक तरह की, हर एक तरह की, हर एक तरह की। ये एक बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो लिया हुआ है जिसमें पीछे के कपड़े फटे हुए हैं एक सज्जन के। लिखते तो हम भी हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है। डायरी, जब घर पे दूध नहीं आता तो लिख लेते हैं, पेपर वाला पेपर नहीं देता तो नोट कर लेते हैं। तो छोटा मोटा लिखना तो हम सब चलता रहता है, पर इन्होंने क्या लिखना शुरू किया वो समझ में आ नहीं रहा था। फिर पता चला कि इन्होंने एक किताब लिखी है बहुत बढ़िया सी, कलम कैमरा, और फिर जो उन्होंने बनाया एक बढ़िया सा गाना कॉम्पोजिशन, खुद म्यूज़िक डायरेक्टर, राइटर, लिरिसिस्ट, सब कुछ एडिटर। तो वो जब मुझे भेजा तो मुझे लगा अरे यार ये कब हुआ कैसे हुआ। तो थोड़ी सी जलन भी हुई कि अरे यार पता ही नहीं चला यार, ये तो काफ़ी आगे निकल गया लड़का। 1 घंटे के अंदर बैठे बैठे एडिट कर लेता है, म्यूज़िक बना लेता है, गाना लिख लेता है, और इतना अच्छा और इतना एक्सप्रेसिव और इतने सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बनाया कि करेक्ट मैसेज जा रहा था। तो वो अगर आराम से बैठकर कुछ लिखता है और एक किताब में तब्दील होता है तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट रुपेश, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू टर्न आउट टू बी सच अ अमेजिंग राइटर। गॉड ब्लेस यू। तो रुपेश कुमार जी, मैं आपकी इतनी सुंदर पुस्तक को एक बार फिर दिखाऊंगी हमारे दर्शकों को। जरूर पढ़िए, ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है, आप इससे खरीद सकते हैं। I wish you huge success, great strides forward, my friend. Okay? Thank you so much, sir. And you sing very well also, as I said, in addition to your pen and your lens, both. Thank you. Thank you, Rupesh. I'm going to read the whole book, and I wish कि आप ऐसी 50,000 किताबें और लिखें, and I receive all of them. I wish him all the best. May he be always clicking and always writing.
and he make click in life in everything that he does. Thank you. ये बुक अगर मार्केट में आएगी ना तो जनजी तो पागल हो जाएगी, क्योंकि जनजी के पास फीलिंग्स है लेकिन शब्द नहीं है। मुझे लगता है ये बुक लोग पसंद करेंगे बहुत ज़्यादा। अगर हमको पसंद आ रहा है, जैसे कि हम एक शायर हैं, हम एक एक लाइन से रिलेट कर रहे हैं, तो जनजी तो करेगी ही करेगा। I'm so enthusiastic to see that book and had a chance to read it. I'll Please, as send soon as you. yes, please send it to me. I will declare my idea about it. तो अगर आपको शेर व शायरी का, कविताओं का, गीतों का शौक़ है तो ये किताब कलम कैमरा ये अमेज़ॉन में उपलब्ध है। आप इसे ऑर्डर देकर इसे मंगाएं और इसका लुत्फ़ उठाएं। Wow, thank you, thank you. क्या बात है। Wonderful indeed. वाओ, ये वीडियो देखकर ऐसा लगा जैसे कि कलम कैमरा वालों ने दिल के पन्ने खोलकर रख दिए हैं है ना। सच में ये किताब एहसास के उन लम्हों को कैप्चर करती है। ऐसे लम्हों को देखते तो सब हैं, पर शायद कई बार रुककर महसूस करना और शेयर करना भूल जाते हैं। लेकिन हमारे ऑथर जैसे कुछ क्रिएटिव लोग होते हैं जो ऐसे मौक़ों पर थम जाते हैं और हाथों में कलम हो या कैमरा वो पल जो हैं कैद कर लेते हैं। हमारे लिए, आपके लिए एक जागरूकता या जिम्मेवारी का एहसास होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब बिना समय गंवाए किताब का विमोचन करते हैं। Yes, and I humbly invite Akhilendra ji and all the other guests to please come on stage once again. आ जाइए प्लीज मंच पर। तो आ जाइए अभी- कामिनी जी, रागिनी जी, रुपेश जी, शर्मिला जी, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। Yeah, wonderful. Many congratulations to Rupesh ji and everyone here for this grand and memorable moment, launching of the book कलम कैमरा एक तत्पर संवेदना। मुबारक हो। तो अब ये बुक ऑफिशियली अवेलेबल है, आप सब अपनी प्रति ले सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं। यहाँ काउंटर पर डिस्काउंटेड रेट्स पर उपलब्ध हैं और आप इसे ऑनलाइन अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। क्या बात है, एक खूबसूरत किताब जिसके अल्फाज भी दिल को छूते हैं और कवर भी। हमारे सभी मेहमानों का दिल से धन्यवाद। इस किताब को आपने अपना प्यार दिया, सुंदर शब्दों में इसके बारे में आपने अपने विचार साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिस मोमेंट इज़ मेमोरेबल, यादगार रहेंगे ये पल। बहुत ही सुंदर पल कैमरे पर कैप्चर हो रहे हैं। आई थैंक यू ऑल। मोर देन डिजर्विंग। थैंक यू रुपेश जी, ये खूबसूरत शाम वाकई आपके नाम। I thank you all, our dear guests, our honorable guests, and request all of you to kindly take your seats. अब मैं आग्रह करना चाहूँगी इस बुक के ऑथर रुपेश जी से, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, एक सीनियर सिनेमाटोग्राफर हैं, एडिटर, डायरेक्टर, राइटर हैं और अब तो ऑथर भी बन चुके हैं। कलम कैमरा लिखने का ख्याल कैसे आया रुपेश जी, हमें बताइए, और हमारे मेहमान आपका अनुभव ज़रूर सुनना चाहेंगे। Thank you so much for coming here and do share your words. सादर अभिनंदन, आप सभी सुधीजनों का सहृदय स्वागत। आज आपकी उपस्थिति से ना सिर्फ मेरा सम्मान बढ़ा है, बल्कि एक नई ऊर्जा और शक्ति की अनुभूति भी हो रही है। क्या कहूँ, कैमरा ही कलम है और कलम ही कैमरा, बस यही समझने की कोशिश करते यहाँ तक का सफ़र मुकम्मल हुआ है। बचपना था, नादानी थी, शायद कैमरे से कुछ लिख डालने
और कलम से एक तस्वीर खींचने की कोशिश में लगा रहा। अभिव्यक्ति की उत्कट इच्छा हमेशा प्रेरित करती रही। परिवार, रिश्ते, स्थिरता, उपलब्धियां सब दांव पर जैसे लग गए। बस एक तत्पर संवेदना बची रही, जिसे लेकर आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं। जिस परिवार से मैं आता हूं, वहां कला और संस्कृति मेरे जन्म से पहले ही घर कर चुकी थी। पिताजी को फोटोग्राफी का शौक था और मां को संगीत का। आप सब जानते ही हैं, 70 के दशक का बचपन आज से बिल्कुल अलहदा था। हम चारों भाई बहन पढ़ाई के अलावा हारमोनियम, तबला और कैमरे के साथ ही बड़े हुए। अपनी दिवंगत मां मंजू बाला और पिता श्री अखौरी प्रमोद की प्रतिभा, प्रयास और प्रोत्साहन की वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। उनके प्रति कृतज्ञता ही कलम कैमरा के सृजन का उद्देश्य है। माँ की पुण्यतिथि पर एक कविता लिखने की कोशिश की थी, जो मैं आज आप सबों के सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। माँ कम कहती ज़्यादा सहती थी, कम कहती ज़्यादा सहती थी, अपने धुन में गुम रहती थी। माया, ममता, सादगी, संयम वो गंगा जैसी बहती थी। हौले हौले कदम बढ़ाती, खिल खिल खुल कर हंसती थी। भले बुरे का चलन बताती, ईश्वर से बस डरती थी। शौक सिनेमा, किस्से, गाने, याद थे सारे ठौर ठिकाने। मिलना जुलना, सैर सपाटे, आतुर तत्पर रहती थी। जीवन जैसे जलती बाती, खुद के दुख ना कभी बताती। झेल गई सब हंसते हंसते, ना जाने कैसे करती थी। सेवा, श्रद्धा, करुणा पावन, कितने फागुन कितने सावन। सदा संजोया सदा बढ़ाया, हम पौधे वो धरती थी। माँ हम पौधे तुम धरती थी। थैंक यू। तो दोस्तों, मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन माता पिता कहीं नहीं जाते। अगर आप देखें तो हमें वो सामने आईने में खड़े हो जाते हैं। खैर, कॉलेज के बाद घर छूट गया और मैं कोलकाता के एक फिल्म स्कूल में चला गया। फिल्म स्कूल जाने के बाद कलम भी जैसे छूट सी गई और फिर कैमरा ही जीविकोपार्जन का एक उपाय बन गया। लेकिन भला हो परिस्थितियों का, जिसने मुझे फिर से कलम पकड़ा दिया। बीच बीच में अनायास बेमकसद दिखता रहा यहाँ वहाँ, गिने चुने लोगों के साथ ही साझा भी किया करता था। आज यहाँ पे एक फिल्म निर्देशक ब्रह्मानंद सिंह जी उपस्थित हैं, जिनकी एक मैंने फिल्म शूट की थी एज ए डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, और मैंने मजाक मजाक में कुछ गाना लिख दिया था और उन्होंने उसको अपनी फिल्म में शामिल किया था। थैंक यू सो मच ब्रह्मा सर, वो बहुत ही बड़ा इंकरेजमेंट था मेरे लिए। वहाँ से मुझे फिर से लगा कि शायद मैं कुछ ऑफिशियली लिख सकता हूँ। तो उसके बाद मुझे शर्मिला जी मिली और उन्होंने मेरी कुछ कविताएं सुनी, पढ़ी, बहुत प्रोत्साहित किया, उन्होंने समर्थन दिया। मैं बहुत आज इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूँ शर्मिला जी को। संजू और शर्मिला दोनों भाई बहन मेरे लिए परिवार से बढ़कर हैं। आज यहाँ पे ये सब कार्यक्रम में उन्होंने भी बहुत साथ दिया है मेरा। बहुत ही निस्वार्थ और सहृदयता से मैं उनका ऋणी रहूँगा। अब हम लोग मिलकर कैंपेन मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं। आज ही हमारा पहला पॉडकास्ट शर्मिला संसार भी रिलीज होने जा रहा है। खेल खेल में बुना गया एक सपना सच में साकार होता दिखाई दे रहा है। खुशी तो बहुत है, लेकिन सामने अग्निपथ भी है। हमें कैंपेन मीडिया को आगे लेकर आना है, एक सामर्थ्यवान टीम बनानी है और बहुत सारी अच्छी कहानियाँ कहनी है। देश काल को समझना है, नई पुरानी पीढ़ियों को समझाना भी है। खुद को और हमसे जुड़े सभी लोगों को सशक्त बनाना है। काम आसान तो नहीं है, लेकिन आप सबके सहयोग से और प्रयास से सब कुछ संभव है। आज यहाँ बैठे और दिख रहे हर एक चेहरे से मैं व्यक्तिगत तौर से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है आप सब मुझे प्यार करते हैं। मैं चाहता हूँ, आप सबसे अपील करता हूँ कि आप सब इस नए प्लेटफॉर्म कैंपेन मीडिया को भी ऐसा ही प्यार दें, इससे जुड़े और दूर तक साथ चलें। मैं आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आप आज इस खुशनुमा शाम के गवाह बने और मेरी सुनहरी यादों का हिस्सा भी। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने परिवार और अपनी पत्नी का,
जिन्होंने मुझे इस रचनात्मक युद्ध में जूझने के लिए जिम्मेवारियों से मुक्त रखा। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे बेटे जागृत का, जो भविष्य की आशाओं को जगाए रखता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन सभी लोगों का जो आज भी मुझे अपनी अपनी तरह से रगड़ रगड़ कर, घिस घिस कर चमकाने में अपनी तरह से मदद करते हैं। आखिर में एक बात ना चाहते हुए भी कहना चाहूँगा, मेरी हालत उस बेचारे आशिक के जैसी है जो एक वक्त में 2-2 माशुकाएँ रखते हैं। एक घर में एक बाहर। घर वाली बाहर निकलने से मना करती है और बाहर वाली घर आने नहीं देती। इससे पहले कि आप मेरे बारे में कुछ आइडिया बनाए, मैं बात कलम और कैमरे की ही कर रहा हूँ। कलम मुझे घर पे बिठा के रखने की कोशिश करती है और कैमरा बाहर मेरे साथ मटर गश्ती करना चाहती है और मुझे वापस घर नहीं जाने देना चाहती। और अब तो ये एक तीसरी महबूबा आ गई है, माइक, जिसे गाने बजाने का बड़ा शौक़ है, बातें करने का शौक़ है। अब देखिए ये कहाँ लेकर जाती है। आखिर में मैं इस अवसर पर अपनी एक गज़ल इसी कलम की कैमरा किताब की पढ़कर सुनाना चाहूँगा। देखे हैं आगाज़, देखे हैं आगाज़, अब अंजाम है बस देखना, क्या मिला वफ़ा का इनाम है बस देखना। धूप में जलकर गुजारे दिन तेरा है शुक्रिया, धूप में जलकर गुजारे दिन तेरा है शुक्रिया, कैसे चमकती चांदनी में शाम है बस देखना। माना कि ठुकरा दिया मेरी हर फरियाद को, माना कि ठुकरा दिया मेरी हर फरियाद को, अब जिंदगी तेरा आखिरी पैगाम है बस देखना। बेचकर ईमान जिसने पाक पगड़ी बांध ली, बेचकर ईमान जिसने पाक पगड़ी बांध ली, कैसे करेगा वो अब हमें सलाम है बस देखना। बेधड़क सा जुर्म भागे झूठ निकला जाए आगे, बेधड़क सा जुर्म भागे झूठ निकला जाए आगे, कौन कैसे कब लगाए लगाम है बस देखना। देखे हैं आगाज़, अब अंजाम है बस देखना। बस इसी उम्मीद और सुखद भविष्य की प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कलम कैमरा और कैंपेन मीडिया को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रुपेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप इसी तरह कलम और कैमरा दोनों एक साथ लेकर कृतिमान बने रहिए। बहुत शुभकामनाएं। आपकी रचनाओं का इंतज़ार एकदम तत्परता से रहेगा और आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है कि आपने इतनी बेहतरीन तरीके से ये सब चीज़ों को लिखा है। शुक्रिया। And now, along with this beautiful book, we are also launching a new YouTube platform, Campaign Media, a movement of vision, a positive stories, creative visuals, a campaign which has all of this, that is pronounced together as Cam and Pen. यस, कैंपेन मीडिया यूट्यूब चैनल, जहां कहानियां सिर्फ एंटरटेन नहीं करेंगी बल्कि जीवन की एक खट्टे मीठे अनुभवों को हमारे सामने लाकर रखेंगी। वैसे तो आज आपको लाखों यूट्यूब चैनल्स मिलेंगे, लेकिन हमारी कोशिश है लाखों में एक होने की। बेहद ज़रूरत है इस तरह के सार्थक प्रयास की, और मेरा मानना है दुनिया हमेशा अच्छी कोशिशों के साथ देती है। देर आए दुरुस्त आए। क्या बात है जी, बिल्कुल है ना मनोज जी। हर इंसान की तरह हर कहानी की भी अपनी एक मंजिल होती है, एक मुकाम होता है, एक वो लम्हा होता है जब उस कहानी को दुनिया के सामने आना होता है। और आज आ गया है वो वक्त। तो चलिए एक छोटा सा एवी देखते हैं कैंपेन मीडिया को और करीब से समझने के लिए। तो एवी चलाई जाए प्लीज। थैंक यू। In a world full of stories where some entertain, some inspire, and some stay with you forever. Welcome to Campaign Media, where creativity meets purpose. Streaming from the heart of Mumbai, starting from the 26th of April, 2026. Campaign Media brings you a fresh wave of audiovisual storytelling, celebrating human values, real emotions, and inspiring journeys.
all wrapped in a light-hearted and an engaging presentation. Powered by Drivitara Entertainment and Campaign Creations, this platform is driven by sheer passion, vision, and an unflinching commitment to meaningful content. Led by senior cinematographer and filmmaker Rupesh Kumar, along with our producer Sharmila Thakur. This initiative is not just a channel, but it's a movement to create, to inspire, and to usher open doors for young talent in the media industry, with a vision to grow, monetize, and generate opportunities. Campaign Media aims to become a launchpad for creative minds, and this journey begins with our very first project, Sharmila Sansar, a heartfelt podcast series streaming from 26th April. ये शर्मीला संसार है। जब पुलिस आई दरवाजे पे तो मैंने खोला, मैं उनके साथ गई पुलिस वैन में। मुझे एस्ट्रोलॉजी के ये जो उपाय है ना, चींटी को खाना खिला दो शनि ठीक हो जाएगा, मेरे को जमते नहीं है। क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, इतना बड़ा ग्रह है शनि, उसको यहाँ में चींटी को खाना खिलाऊंगा तो क्या होने वाला है उसको? मेरी कर्मा से जरूर हो सकता है। सिनेमा का एक मैजिक था जो मुझे भी लगता है कि वो अभी पोस्ट डिजिटल पोस्ट OTT हैज गॉन जो पहले था। ऐसे कुछ कहानियां जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं? मैं काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ बिकॉज स्टोरीज आर हार्ड हिटिंग। जब भी हम उनके पास्ट के बारे में जानते हैं या हमारी काउंसलर्स जानते हैं, इट्स वेरी अपसेटिंग कि इतना दर्दनाक भी किसके पास्ट में ये चीज़ें हो सकती है। तो मैं एक स्टोरी बताती हूँ। एक यंग गर्ल थी, उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप 7 साल की उम्र में गुजर गए थे। ओके, एंड देन उसको अपनी आंटी के पास रखा गया था। वो मामी थी कि चाची थी, आई डोंट नो, बट आंटी के पास रखा गया था। एंड वो आंटी उसको धकेल दिया सेक्स ट्रेड में। So, come, be a part of this beautiful beginning. Join us, subscribe, and experience stories that truly matter. This is not just an entertainment. This is Campaign Media. Thank you. काफ़ी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग लग रहा है कैंपेन मीडिया का ये नया प्लेटफॉर्म। तो चलिए बुलाते हैं इस चैनल के पीछे काम कर रहे क्रिएटिव माइंड्स एंड फाउंडर मेंबर्स को, जिनकी सोच और कड़ी मेहनत से आज एक सपने को पंख मिले हैं, खुला आसमां मिला है, उड़ान की तैयारी है बस। तो चलिए मिलते हैं शर्मिला जी और रुपेश जी से, जो हमें कैंपेन मीडिया के विजन और मिशन के बारे में बताएंगे। आई इनवाइट शर्मिला जी एंड रुपेश जी ऑन स्टेज प्लीज। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हुई सब लोगों को देख के। कुछ प्रोफेशनल्स हैं, कुछ पहचान वाले हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं। आज ये सच हो रहा है, यकीन नहीं होता। सो आई एम ट्रूली हैप्पी टुडे। फाइनली आवर यूट्यूब चैनल कैंपेन मीडिया इज़ बीइंग लॉन्च्ड। द विजन इज़ अ रियलिटी टुडे। हम इसके बारे में डिस्कस करते थे, सोचते थे, पर आज ये एक रियलिटी हो के सामने हो गया है, कभी यकीन भी नहीं होता। इट्स अबाउट बिगनिंग अ न्यू जर्नी ऑफ कनेक्शन, क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन। Our channel Campaign Media is more than just a platform. It is a space where ideas will come to life, where stories will be shared, where knowledge, entertainment, and inspiration will reach people far and wide. Through Campaign Media, we aim to create meaningful content that connects with our audience, adds value to their lives, and reflects our passion, vision, whether it is a learning, creativity, or storytelling.
This channel will be the choice that speaks with our purpose. So our purpose is, in today's fast-moving digital world, we believe content should not only entertain but also add value. It was the idea of creating some work, financial growth, and contributing and boosting to the economy. Our vision, to grow into a trusted and impactful platform where people come to learn something new, stay connected with meaningful content, feel inspired. We want to build community, not just audience. A community that engages, shares, and grows together with us. Giving opportunity to all, new talents, respecting the experienced talent, valuing their contribution, and coming together with them and creating. The team. We are building a team led by Mr. Rupesh Kumar, who is an SRFPI. I don't have to say much about him. So he will be taking care of all the supervision of our company, along with making films, making films, we'll be making documentaries, we'll be making music videos, education videos, and we are building a complete team. We are on that journey now. So we truly hope that all of you will support, encourage, and be part of this journey as we grow together. Thank you, and lots of gratitude to everyone. So I would like now Rupesh to add few lines. You have said it all. So just to add on, actually अभी इंडस्ट्री में डिजिटल मीडिया, न्यू मीडिया जिस तरह से बड़ा रूप ले चुका है, तो हमने ऐसे सोचा कि खुद का एक प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाया। प्लेटफॉर्म बनाना तो बहुत इजी है, कोई भी बना सकता है प्लेटफॉर्म, बट एक अच्छी टीम, अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ अगर हम उसको आगे लेके जाए, बिकॉज बिगिनिंग में सब लोग डिस्करेज ही करते हैं, अरे यार क्या यूट्यूब चैनल बना रहे हो, सबके पास यूट्यूब चैनल है, कौन सी नई बात है। बट उसी यूट्यूब चैनल में ऐसे लोग भी हैं जहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं, लाइक्स हैं, और बड़े बड़े स्टार्स भी अब अपने यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं, अपनी फिल्म्स वहाँ रिलीज़ कर रहे हैं। और मैं स्पेशली एज ए टेक्नीशियन प्रोडक्शन हाउसेस के पास घूमता रहा, जाता रहा, काम करता रहा, जो हम अपने लिए भी कर सकते थे। फिर शर्मिला जी से बातें हुई, और मुझ में एक ही कमी है, वो इसका बिजनेस पार्ट हैंडल करने का। तो मैंने बोला आप बिजनेस पार्ट हैंडल करोगे तो मैं क्रिएटिव पार्ट हैंडल कर लूँगा इसका। तो जो कमी थी, जो ज़रूरत थी, वो इन्वायरमेंट ने, यूनिवर्स ने सुन ली, और हम दोनों मिलके एक पूरक होके और इस तरह के प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया। और आपको बताऊं, हम ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट शूट कर चुके हैं। एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िक वीडियो शूट किया, और एक पॉडकास्ट जिसकी झलक आपने देखी वो कर लिया है। 2-3 फीचर फिल्म्स ऑलरेडी हम पिचिंग कर रहे हैं, और एक ऑलरेडी और एक डॉक्यूमेंट्री NGO के लिए, समता के लिए हमने थोड़े दिन शूट कर लिया है, और वो भी बहुत ही वैल्यू क्रिएटिंग प्रोजेक्ट है। सो वी आर ऑल एक्साइटेड, and please support us and join us rather, because as Sharmila ji said that we are creating a community, we are creating a team where everybody can come and contribute. And another thing, like I go and teach as a visiting faculty to different colleges, so a lot of students, they come and ask for work. So I used to feel very embarrassed because मैं उनको कहाँ से काम दूँ, but now at least I have already given work to a couple of my students, and I guess in coming months I'll accommodate more students, and they'll have work, and they will have some platform to showcase their work. So I'm feeling very content and really thankful to you all and to Sharmila ji. Thank you so much. It's about a person taking a decision, so indirectly, so much of a difference that person we create. Whoever. True, very true, very true. So many multiple times we don't even know. And we really want people are looking out for work. Why don't we do something better which will really help to a larger extent to all of them? That was the thought behind which we used to discuss, and we used to think how to do things.
So thank you everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Sharmila ji and Rupesh ji, for sharing your wonderful vision, really. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी ये जर्नी कामयाबी के शिखर तक ज़रूर पहुंचेगी। और अब वो पल आ गया है, अब हम कैंपेन मीडिया को दुनिया के सामने लाइव करें। ये है वो पल जो अभी अभी आया है। बुक लॉन्च तो हमने रिबन खोलकर कर लिया, लेकिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का कर्टन रेजर हम डिजिटल तरीके से करने जा रहे हैं। एक क्लिक moment and boom, it's available to the entire world, and that's the beauty of our technology of today, when the world has actually become a global village. बिल्कुल. And I now invite all our honorable guests, our dignitaries, to kindly come forward to raise the curtain of our new YouTube channel, Campaign Media. Let's go online now. Please come. I now invite Brahma sir and Tanveer sir to please come up on stage. We will now have a digital inauguration by going live with the first episode of our very first production, a unique podcast series titled Sharmila Sansar on our YouTube channel Campaign Media. The series of this podcast will be uploaded from today itself, जहां हम मिलेंगे और बातें करेंगे ऐसी शख्सियतों से जिनकी बातें, जिनके अनुभव काफ़ी मायने रखते हैं। शर्मिला संसार सीरीज़ मोनिका गुप्ता जी की एक एपिसोड के साथ शुरू हो जा रहा है। ये एक पावर पैक एपिसोड है जिसे आप ज़रूर देखिए। उसके बाद हर हफ्ते एक नया एपिसोड अपलोड किया जाएगा, जिसमें हम मिलेंगे कामिनी खन्ना जी से, भारती तहलीना जी से, मिलिंद दुके से, जैसे अनेक विजेताओं से जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को निचोड़ कर डाल दिया है इसके अंदर। इन सब एपिसोड्स के अंदर अनुभव और ज्ञान से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। आज हमने खजाने का एक ताला खोल दिया है। प्लीज सब्सक्राइब टू कैंपेन मीडिया ऑन यूट्यूब। और अब हम खोलने जा रहे हैं विद द क्लिक ऑफ द माउस। How beautiful! This is the moment, वो जो पल आया था। हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है शर्मिला संसार में। संसार भले ही शर्मिला हो, लेकिन मैं शर्माती नहीं। मैं शर्मिला जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज स्टेज पर आए और ध्रुव तारा और कैंपेन मीडिया की तरफ से बुके और मोमेंटो देकर हमारे अतिथियों को सम्मानित करें। Today, we take this moment to honor the people who have inspired and supported us. And of course, we are eager to hear a few words of encouragement as well. तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे गेस्ट्स में से मोनिका गुप्ता जी को। प्लीज़ आइए स्टेज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोनिका जी, और कुछ शब्द हमारे साथ साझा कीजिए। I am very grateful to all of you who are here today. Thank you for coming. Sharmila. Thank you, Monica. You are very inspiring. You have always been an inspiration to all of us. You know. Yes. Very strong, very powerful, very courageous. अब मैं निवेदन करती हूँ श्री अखिलेंद्र मिश्रा जी से। सर प्लीज आइए मंच पर। सर निवेदन है, कुछ शब्द साझा कीजिए, अपना मनोगत कुछ। शुभकामनाएं, 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 बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ। इससे बड़े शब्द और कुछ नहीं हो सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि कलम और कैमरा आजकल सचमुच कैंपेन बन गया है। ये बहुत ही कड़वा सत्य है।
और बहुत बुरी तरह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री जूझ रही है इससे। कलम और कैमरा कैंपेन इक्वल टू कैंपेन, इस नए सूत्र को प्रदान किया है इस विश्व को माननीय रुपेश कुमार जी ने। रुपेश जी, आपको बधाई हो। और आपकी पुस्तक बहुत ही खूबसूरत है, बड़े अच्छे शब्द पिरोए हैं अपनी कविताओं में आपने। हमने आपकी कविताएं पढ़ी और अच्छा लगा। मेरा ख्याल है सबको पढ़ना चाहिए। जीवन की जो कटु सत्यता है जिससे हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जूझते हैं, वो सब कुछ लिखा है इन्होंने। और छोटी छोटी कविताओं में, कोई बड़े 5-5 पेज की कविताएं नहीं हैं, 10-10 पंक्तियों की कविताएं हैं और अद्भुत कविताएं हैं। ये पन्ना खुला है, चमचमाते लोग सब सामने ही हैं। सूरज इतनी चिंतित क्यों हैं? आप भी उनमें से एक हैं। चमचमाते लोग, दंदनाते वक्त का ये बिलबिलाता दौर है। दंदनाते वक्त का ये बिलबिलाता दौर है। चमचमाते लोग सारे, झनझनाता शोर है। गुनगुनाते काट लेना, गुनगुनाते काट लेना खिलखिलाते आज को। गुनगुनाते काट लेना खिलखिलाते आज को। सनसनाते याद माजी कसमसाता जोर है। ढनढनाते जिंदगी में, शब्दों का प्रयोग देखिए, इस कविता में शब्दों का प्रयोग देखिए। ढनढनाते जिंदगी में कुल बुलाता ख्वाब कोई। ढनढनाते जिंदगी में कुल बुलाता ख्वाब कोई। टिमटिमाते लौ हवा से झिलमिलाता और है। गड़बड़ाते रास्तों में बड़बड़ाते लोग सारे। हड़बड़ाते जो चलावो, हड़बड़ाते जो चलावो लड़खड़ाता और है। हनहनाते आएगा जो, कुछ हनहनाते हुए आते हैं एकदम जैसे पता नहीं क्या कर देंगे, हैं? देखा है ना, ऐसा तो अनुभव बहुत लोगों को हुआ होगा। हनहनाते आएगा जो बुदबुदाते जाएगा। देखिए जीवन का ये कड़वा सत्य है। हनहनाते आएगा जो बुदबुदाते जाएगा। बज बजाते सोच सड़कर, बज बजाते सोच सड़कर चरमराता और है। रूप, धन्यवाद। बहुत खूबसूरत कविता, चमचमाते लोग। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने अपने स्टाइल में इस कविता को अमर कर दिया, यादगार कर दिया इस शाम। अब मैं दरखास्त करूंगी मिलिंद उकेजी, कृपया मंच पर आ जाइए। धन्यवाद। कुछ शब्द हमारे साथ साझा कीजिए सर। Thank you so much. So this is a photo. I can't be alone here. No, you are not alone. We all are here. We are all here. Okay. So, thank you so much for calling me, and Rupesh, and I've seen the journey of Rupesh and Monica. I congratulate both of them for Campaign Media, and the book, of course, I read long back when he has published around few months back. Yeah. So, yeah. Anyway, so and I was very impressed by his, as much as his camera, his pen is also equally impressive. So, I think before that we were working on a film, right? And Just then, your film and then yes. So it means that this book was like concretized when we are actually, shooting the film. And I think when I saw it, I was really surprised. The poetry both capture the images. Camera also capture the images. One by the camera, the eye, and another by the heart. So both
things are into place for Rupesh. Heart and I both are working fantastic. And for Monica, Sharmila, it was pleasure working for that podcast. And I was surprised with your, great energies and, engagement that you created a fantastic show. And I say, I wish you all the best that the great celebrities and the people from the real life also come and tell stories on your podcast. And yes, today this is the time, to really take the real stories to the people. Of course, there is a lot of competition, but you have the unique point and you have the great support of Rupesh and superb creative from our aspect. So if you know that Rupesh is cameraman, writer, poet, singer, and great editor. So he's seen all this edited stuff right now is not edited by anyone by Rupesh himself. So that's like a complete. I couldn't afford any. Okay, so necessity is the mother of all inventions. Doesn't matter. Creative is needed for that even then. Yeah. So all the best. Thank you so much and all the best. Yeah. मैं अब दरख्वास्त करती हूँ कामिनी खन्ना जी से, कृपया मंच पर आइए और हम यहाँ पर शर्मिला जी जो हैं आपको सम्मानित करेंगे और कुछ चंद शब्द भी हमारे साथ साझा कीजिए। सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। और यहाँ पर बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हैं जिनको रोज़ देखा करती हूँ। रुपेश जी से मुलाकात हुई थी मेरी बिटिया के शो से, रागिनी खन्ना के ससुराल गिंदा फूल। और फिर तब तो इतनी बात नहीं होती थी, लेकिन एक दिन वो मेरे घर पधारे और मैंने जाना। नॉट ओनली ही इज़ अ वेरी गुड कैमरामैन बट ही इज़ अ वेरी गुड राइटर, क्योंकि मेरी अपनी 24 किताबें रिलीज़ हो चुकी हैं। तो आई वॉज डिलाइटेड टू रीड हिज पोइट्रीज एंड मैंने रुपेश जी में एक अच्छा आदमी देखा बहुत। नॉट ओनली ए गुड राइटर, इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। और इन्होंने मुझे साथ दिया। मेरा एक एल्बम था शादी करा दे उसमें इन्होंने मतलब मेरे साथ डायरेक्शन भी किया, मेरे साथ फोटोग्राफी भी की और साथ साथ में मेरे साथ शूट भी किया एल्बम यूट्यूब के लिए। उसके लिए रुपेश जी स्टेज पर धन्यवाद बोल रही हूँ आपको। और आपकी जो ये किताब है कलम और कैमरा, उसके लिए आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। इसी तरह लिखते रहिए। देखिए सब गुम हो गया है ना, अब हम रील्स में अटक गए हैं और ये ज़रूरत है आज के समय की। रील्स और यूट्यूब और फेसबुक, मैं भी इसी चूहा दौड़ में हूँ मैं कुछ अलग नहीं हूँ। और जब मैं बहुत लिख रही थी तब कमा नहीं रही थी शर्मिला जी, और जब म्यूज़िक डायरेक्शन कर रही थी तब भी बहुत नहीं नाम था। 15-20 साल वो किया मैंने और उसके बाद रियलाइज़ किया पैसा तो इसमें तो आई डिड PhD in astrology and started astrology. I was in astrology since my childhood because of my daddy. My daddy was a friend to KP Krishnamurti ji. So लगे रहो मुन्ना भाई वाला हिसाब है इसमें, और पूरी ज़िंदगी लगे रहें तो भी कम है एस्ट्रोलॉजी। एनीवे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी की तरफ से मैं करती हूँ। आप सब यहाँ आए और रुपेश जी की हौसला अफजाई की। रुपेश जी फंटास्टिक ओपनिंग ओवर हियर। थैंक यू मैम, धन्यवाद। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ कुमार पंकज जी से, प्लीज़ मंच पर आइए। हमसे कुछ शब्द भी साझा कीजिए। सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। मैं रुपेश जी के बारे में बताना चाहूँगा। ये एक्चुअली हमारे बचपन के दोस्त हैं और हम लोग साथ में पले बड़े हैं। और मैं उनके जो भी कलाकृतियाँ थी, जो भी उनके क्रिएटिव विचारों से काफ़ी दिनों से उनके साथ चल रहा था। अभी हाल फिलहाल में भी उन्होंने ये डिस्कशन करी कि हाँ ठीक है, हम लोग कुछ नए तरीके से कुछ नई चीज़ें लेके जाएंगे। और उस सिलसिले में हम लोगों की मुलाकात होनी शुरू हुई और अब ये चीज़ आपके सामने है। मैं अपने तहे दिल से रुपेश जी को
धन्यवाद करता हूँ और बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज फ्यूचर एंड हिज कैंपेन मीडिया। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for your words of encouragement. I now request Shri Brahmanand ji to please come on stage. I request you, sir. हाँ, तो कैंपेन बड़ा अच्छा नाम है। कैंपेन बन के रह गया है, मगर कैंपेन हो सकता है अलग चीज़ हो। आई थिंक मैं जो सोच रहा था कि कैमरे और कलम का रिश्ता तो बहुत ही पुराना है। शायद हम लोग भूले जा रहे हैं कि जितने भी लिरिक्स लिखे जाते थे वो कविता ही है, और वो लिरिक्स को कैमरे से फिल्माया जाता था। अगर आप कागज़ के फूल ले लें, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, अगर आप मौसों छल किए जा क्या से क्या हो गया, ये सब गाने के पिक्चराइजेशन ले लें तो आपका दिमाग सोना हो जाएगा। ये सब ऐसे गाने हैं, मेरा नाम जोकर के गाने। मुझे उमराव जान के बाद बहुत कम फिल्में दिखती हैं जिसमें इस लेवल का पिक्चराइजेशन है। वो पोएट्री ख़त्म हो गया है। चाहे आप अब फेलिनी एंटोनियोनी की फिल्म लें या यहाँ राज कपूर, देवानंद, गोल्डी आनंद, ये सब की फिल्में लें, गुरुदत्त की फिल्में लें, वो पोएट्री धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। अब वर्ड्स हावी होते जा रहे हैं, इमेजेस कम होते जा रहे हैं। पोएट्री का लैंग्वेज है इमेज। तो जितने इमेज, जितने वर्ड्स आपके पास होंगे जो ईंट की तरह है, उतना बड़ा और शानदार मकान आप बना सकते हैं। अगर वो कम होंगे, वर्ड्स कम होंगे, इमेजेस कम होंगे, थॉट्स कम होंगे, तो आप छोटे मकान बनाएंगे। तो वो बड़े मकान अब बहुत कम बनते हैं। अब रियल एस्टेट में वो शिफ्ट हो गया है। अब लोढ़ा और ये सब बड़े बड़े मकान बनाते हैं, मगर पोइट्री का, फिल्म का जो मकान एक बनता था वो कम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गायब हो गया है। तो ये कलम और कैमरा का ये कैंपेन नाम भी रुपेश का ही दिया हुआ हो सकता है। उनको शब्दों के प्रति एक रुझान है। वो जैसा कि आपने सुना भी है, अखिलेंद्र मिश्रा ने जो किया कि वो चुन चुन के शब्द ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आपको दंग कर देंगे। कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे आपको हंसी आ जाएगी। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बड़ी बातें जो हो, बड़े कैंपेन्स, बड़े फिल्म, बड़े और कुछ हो ना हो, जिंदगी खूबसूरत हो जाती है इससे। आप जब सोच के प्रति रुझान रखते हो, एक नई सोच, कुछ देखने का तरीका अलग आप रखते हो, तो कितना भी आपको प्रॉब्लम हो, कितना भी आपको तकलीफ़ों से गुजरना, तो वो उतना पल वो हसीन हो जाती है। और उससे शायद इंस्पिरेशन मिलता है कि हम कुछ और कर सकें, कुछ और कर सकें, कुछ और सकें। तो ग्रेट एफर्ट and congratulations all the way to all of you, and congratulations for campaign media also. Thank you very much. Wonderful, thank you. अब मैं रागिनी खन्ना जी को स्टेज पे आमंत्रित करता हूं। Good evening, everyone. Thank you, Sharmila ji. I love the caption, positive stories and creative visuals. And I think this perfectly defines Rupesh. And my journey with him started with Sasural Genda Phool. जब रवि सर और राकेश सर ने मुझे रुपेश जी से एज अ DOP इंट्रोड्यूस करवाया था, we've seen some
horrendous schedules, day night, थके हारे मरे पड़े, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं. But I think these are the people who really stick with you for life, and I'm amazed and shocked and in disbelief with my own journey with the team of SGP and Rupesh specifically. We have stuck around for so long, and I hope we continue this journey positively far more. And I really want to thank you for seeing the potential in me when a handful of people believed in me. So those handful of people are my people, and I think I'm a little possessive about those handful of people, and I'm always a call away. And thank you, Sharmila ji, for inviting me and speaking to my mother. It's my honor, ma'am. I'm hugely humbled by your great gesture. क्योंकि क्या है ना, आज के ज़माने में कोई बात करने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है. आपने कहने सुनने का एक चैनल शुरू किया है, मैं उसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ. Thank you, and I only wish everyone in this room a lot of laughter and a lot of love and great positivity with creative visuals. Thank you. थैंक यू. अब मैं बहुत ही विनम्रता से कुलदीप सिंह जी को स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ. आइए सर. कुछ शब्द हमसे साझा कीजिए सर. मुझे बहुत खुशी हुई कि आज इस फंक्शन में मुझे बुलाया गया है. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और शेष जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और मेरी तरफ से अखिलेंद्र ने बहुत कुछ कह दिया है, तो थैंक यू सो मच. धन्यवाद सर. अब मैं तहे दिल से सूरज थापर जी को स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ. आइए सर. अच्छा तो बोल ही दिया था पहले. अभी और इस पराई दुनिया में ऐसे ही साथ निभाते रहेगा, बिकॉज बंदा बड़ा अच्छा है, दिल का सच्चा है, अपने आप को बेच नहीं पाता. जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया. सो ऑल द बेस्ट रुपेश एंड शर्मिला जी. बढ़िया प्लेटफॉर्म है, अच्छी बातें होंगी मुझे लगता है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू. Thank you so much. I now call upon Shilpa Mehta ji to please come on stage. Ma'am. Hi everybody, I'm not going to speak in Hindi. मेरा हिंदी खूब खराब है. Sharmila is my cousin, and I didn't know what she was cooking up behind the scenes. But now I can see the full splendor of her friendship with Rupesh and what you guys have been up to. Amazing that you've got a YouTube channel. I used to be a broadcaster back in the day for the BBC and for Channel 4 and for the Discovery Channel. So to see my cousin speaking with such conviction and passion, and when you were standing there at the podium, I could really feel your energy, Sharmila, and it's your gift to the world now. Yes, and our Inspiration, you have achieved so many things she has achieved in her life, actually, and she is a very fighter, overcomer. Now, at last, her BBC journey, her anchoring internationally, she has anchored, and well, lot many things she did. But then she came into education. She became an educator. So now what? Yeah, I set up a school, and now, yeah, I've come to the end of that journey, so who knows? But I would just like to say, Sharmila, when you said that one person making a decision can affect so many people's lives, I'm so proud of you, my cousin sister, for making this decision. We will miss Mahesh ji. I now request Jiten Lalwani ji to please come up on stage. And also
later on share a few words. थैंक यू रूपेश भाई, थैंक यू शर्मिला जी यहाँ बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। पंकज जी, बहुत दिनों बाद आपको देखा, बहुत खुशी हुई आपको देख के यहाँ पर। और सब कुछ अच्छा एज बोल दिया गया है, रिपीट नहीं करूँगा, बट डेफिनेटली रूपेश इज़ वेरी वेरी क्लोज टू मी, इज़ वेरी डियर फ्रेंड। और जब उनका पॉडकास्ट चैनल शुरू हो रहा था, उन्होंने मुझे बताया, मुझे बहुत खुशी हुई। इनफैक्ट हम लोग उससे पहले शायद ऐसा ही कुछ साथ में शुरू करने वाले थे, बट रूपेश ने अब यहाँ पे शुरू कर लिया, एक ही बात है। और मुझे लग रहा है, बाकी तो पता ही, इज़ अ ग्रेट कैमरामैन, इज़ अ ग्रेट राइटर, इज़ अ ग्रेट पोएट। ऑल्सो ही इज़ वेरी गुड विद हिज वर्ड्स, एंड आई थिंक you have a co-anchor with you. Yes, in few episodes, I suppose he can join you, or you all can do. Yeah. So once again, wishing you all the best and congratulations. Thank you so much. Thank you so much. And I now invite Pankaj Titoria ji to kindly come up on stage. Sir, also later do share a few words. थैंक यू। अभी कुछ दिन पहले मेरा प्ले चिट्ठी वाला प्यार देखने के लिए आए रूपेश जी और शर्मिला जी, हमारी छोटी बहन, और उन्होंने बताया कि ऐसे हम लोग शुरू कर रहे हैं पॉडकास्ट। बहुत खुशी हुई, और मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत सारे दोस्त यहाँ मिले, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जिस सोच से, जिस उम्मीद से आपने ये चैनल शुरू किया है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, प्रभु का काम कर रहे हैं, क्योंकि पॉडकास्ट का ज़माना है। और जैसे कि सुनने और सुनाने की बात है, मैंने भी बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं अभी, और उम्मीद करूँगा आप लोगों के साथ में अच्छा काम करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद दिल से। थैंक यू वेरी मच आपका रूपेश जी। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। और अब मैं एक ऐसी शख्सियत को स्टेज पे आमंत्रित करता हूं जो बस प्यार बांटता रहता है गली गली, और बुला रहा हूं मैं जाहिद अली। हाय गाइस, हाज़रीन मिल्लत, बहुत मुख्तसर सा तारुफ है मेरा, बहुत मुख्तसर सा तारुफ है मेरा। न सोज़े दिल हूँ, न दर्द निहा हूँ। अरे लफ्ज़ों में मुझे कहाँ ढूंढते हो दोस्तों, मैं तो चेहरे पर लिखी हुई दास्ता हूँ। Well guys, today at this venue, it gives me immense pleasure, of course coupled with honor and pride, to be a part of this grand occasion, the launch of the book and the channel both. और मेरे लिए खुशी का बायस इसलिए है क्योंकि रूपेश भाई के साथ मेरा सिलसिला बहुत तवील अरसे का रहा है, जिसे कहते हैं मजदूरी की दास्तान, मतलब वड़ा पाव कटिंग के दिन निकालना, वो भी हमने साथ निकाले हैं। इंडस्ट्री की शुरुआत वहीं से होती है, और आज मकबूलियत पाने के बाद मेरे लिए ये फ़ख्र का बायस है कि रूपेश भाई की कलम ने उन्हें सराहा गया है, और इसके लिए बहुत ही ग्रेट जो है ऑनर वो जाता है कैंपेन प्रोजेक्ट को, कैंपेन मीडिया को, जिन्होंने इस पर भरोसा किया और अपना चैनल लॉन्च करके तमाम लोगों के जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, जो तासुरात हैं, वो लोगों तक पेश करने जा रहे हैं। मेरी दिली मुबारकबाद आप सभी के लिए। और रूपेश भाई, ख़ास तौर से आपके लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि बुला लो अगर बुला सको तो प्यार से। जी हाँ दोस्तों, बुला लो अगर बुला सको तो प्यार से, जाहिद अली गुजरा वक्त नहीं जो लौट के ना आए। थैंक यू। Thank you to each one of you for your kind and inspiring words. It means a lot to us. We are immensely motivated and encouraged. मुझे पूरा विश्वास है कि आपका साथ और आशीर्वाद हमें ऐसे ही अनवरत मिलता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि वैशाली जी ने पहले भी बताया था, आज आप सभी के लिए एक ख़ास सरप्राइज़ भी है। कलम कैमरा बुक की एक गज़ल, चांद सा ख्वाब, जिसे एक म्यूज़िक वीडियो के रूप में तैयार किया गया है,
और आज ये पहली बार रिलीज़ भी किया जा रहा है। लेकिन आज पहली बार हम इसे सार्वजनिक रूप से देखने जो जा रहे हैं, तो दिल थाम के आप बैठें और इसके सोलफुल सॉन्ग को, चांद सा ख्वाब को, जिसे फेमस सिंगर मोहम्मद वकील साहब ने अपनी रूहानी आवाज़ दी है और रुपेश जी ने इसे लिखा है, डायरेक्ट और एडिट भी किया है। सो पेशे खिदमत है ध्रुव तारा एंटरटेनमेंट और कैंपेन क्रिएशन की ये नायाब शाहकार। आइए मिलकर लुत्फ उठाते हैं। मनोज जी, अभी हमारे कुछ और मेहमान बाकी हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी नीरज गोहिल जी को। रुपेश जी आप भी आ जाइए, शर्मिला आ जाइए। हम नीरज जी को सम्मानित करना चाहते हैं इस मंच पर। और बहुत ही जल्द म्यूजिक वीडियो भी प्ले होगा। नीरज जी से हम उनके दिल की बात भी जानना चाहेंगे, उसके बाद वीडियो प्ले होगा। सर कुछ शब्द। Hi everyone, good evening. I know Rupesh for the past I think 25 years now, and we've been partners in like, but हाँ हम लोग की professional relationship भी रही है. He's been a great DOP. Wherever I have taken him and whatever he shot, I loved it all. And today, it's such a proud moment that he's launched his book and his channel with Campaign Media. Vaishali ji, congratulations. Thank you so much. And congratulations to Rupesh and Vaishali ji. Thank you so much. Thank you. Sorry, शर्मिला जी। धन्यवाद सर। अब हम म्यूजिक वीडियो देखेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत कोशिश। खुद को मुश्किल में डाल रखा है, खुद को मुश्किल में डाल रखा है, चांद सा ख्वाब पाल रखा है, चांद सा ख्वाब पाल रखा है। Wow, what a lovely song and music video. Really very soulful. I enjoyed it very much and I hope you all enjoyed it too. बहुत ही प्यारा गाना और वाकई म्यूजिक वीडियो की तो क्या ही कहने. And now we take this opportunity to invite and honor CP Aslam ji, who has done the music arrangement of this beautiful song and has a long association with Rupesh ji. And let's welcome Mohammad Wakil ji, who is a well-known ghazal singer of our country. He has won the Saregama title and he has done playback singing for films like Veer Zara and many others. He hails from the famous Ustad Ahmad Hussain and Mohammad Hussain family from Jaipur, and at present his album with Javed Akhtar Sahab is out almost on release. Please welcome them with a big round of applause once again. I invite Kuldeep Singh ji to please come on stage to felicitate Wakil Saab and Aslam ji. मैं वकील साहब से गुजारिश करूंगी कि अपनी रूहानी आवाज़ में कुछ चंद बातें करें और प्लीज़ हम सभी के लिए अपनी सुरीली आवाज़ में कुछ गुनगुना दीजिए सर। सबसे पहले तो हमारे आदरणीय कुलदीप अंकल और आप सबको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। वसीम बरेली का एक बहुत अच्छा शेर मुझे याद आया, जो कलम कैमरा आज
रिलीज़ हुई किताब, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीक़ा हो तो हर बात सुनी जाती है। तो ये सलीक़ा हमारे रुपेश भाई में है, और रुपेश भाई बहुत सारी खूबियों को अगर एक किया जाए तो रुपेश कुमार जी बनते हैं। भाई से मेरा बहुत अच्छा पुराना ताल्लुक़ है, और एक भाई की तरह जब इन्होंने अपनी एक गज़ल मुझे सुनाई, एक कंपोजिशन और शब्द तो मुझे इतने अच्छे लगे कि मैंने कहा मैं ये गज़ल मैं ही गाऊँगा। खुद को मुश्किल में डाल रखा है, खुद को मुश्किल में डाल रखा है, चांद सा ख्वाब पाल रखा है, चांद सा ख्वाब पाल रखा है, खुद को मुश्किल में डाल रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही खुशी का अवसर है कि जब ये कलम कैमरा किताब रिलीज़ हुई और शर्मिला मैम का जो पॉडकास्ट है और ये गाना भी रिलीज़ हुआ है, मुझे बहुत खुशी है। मुबारकबाद आप सबको। और एक कलाकार को जिस तरह से मुझे आज तक हमारे भारतवर्ष में मोहब्बत आशीर्वाद मिला है, 4 लाइनें मैं पेश करना चाहूँगा मेरे लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला जी। सबका खुलूस सबकी इनायत मिली मुझे, मैं खुश नसीब हूँ मोहब्बत मिली मुझे, वो और होंगे जिनको वतन छोड़ना पड़ा, अपने वतन में रह के इज़्ज़त मिली मुझे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। असलम जी, अगर आप भी कुछ साझा करना चाहें। नमस्कार, गुड इवनिंग। रूपेश जी के साथ मेरा आई थिंक वी हैव स्टार्टेड 15 years बैक एक गाने के सिलसिले में। रूपेश जी को मतलब क्यूर्की लाइंस लिखने का बहुत स्टार्टिंग से लेके मतलब दैट टाइम इट वाज लाइक यू नो मतलब जो अपना टाइम आएगा तो ही हैज़ रिटन आई थिंक 15 years बैक, इंशाल्लाह तेरा भी दिन आएगा माशाल्लाह समथिंग, या तो भी कुछ कर डालेगा। So that was our start, like, you know, I composed and did, those times I was like, you know, music, as a music producers, various music directors के साथ काम करते थे। So उसके बाद सिलसिला चालू हो गया। So after that there was a long gap, फिर इस गाने के सिलसिले पे मुलाकात हो गया था। रूपेश जी ने इसका एक इनिशियल ड्राफ्ट बनाए थे मतलब, तो मैंने कुछ मेरा हल्का सा एक ट्राई किया। That's it, and it turned out to be a fantastic music video. And शर्मिला जी को भी मेरा मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस कैंपेन मीडिया। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया। और वकील साहब और असलम जी, मेरी दुआ है कि आप इसी तरह सुरों की वकालत करते रहें और आपके चांद से ख्वाब सच हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हर खूबसूरत शाम एक खुशनुमा एहसास के साथ सपनों के आगोश में छुप जाती है। आज की ये यादगार शाम भी एक रूहानी एहसास के साथ अपने अंजाम की तरफ बढ़ चली है। मुझे तो बहुत ही सुकून मिला। आई होप कि आपको भी इस शाम ने ज़रूर एक यादगार पल दिया है। हमारा आज का ये कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। आज की शाम अपने मुकाम पर ज़रूर आ गई है, लेकिन ये एक नई शुरुआत है एक नए सफ़र की। लेकिन जाने से पहले शुक्रिया कहना बेहद ज़रूरी होता है। वैशाली, I would like to invite the founder of Dhruv Tara Entertainment, Sharmila ji, for the vote of thanks.
कितना अच्छा लग रहा है मनोज जी, इतना प्यार मिल रहा है शर्मिला जी को, रुपेश जी को, और सभी ने उन्हें पीछे ही रोक लिया है। आ रही हैं, आइए। So, good evening once again. Now we are closing for today. So, we would like to extend a heartfelt thanks on behalf of our entire team to all of you for being here on a very special occasion of our launch of our book, Kalam Camera, and the YouTube channel Campaign Media. First and foremost, our deepest gratitude to our esteemed chief guests, dignitaries, guests. Your presence here has elevated our show, our program today, our celebrations, and we are immensely encouraged today. Thank you for taking time to join us, to join and grace this occasion. And thank you everyone, each of you, for your kind words and support. Also, I extend my sincere thanks to everyone in our team who has helped, supported in organizing this event. Appreciate each one's effort. Monica, Gaurav, Sanju, Lakshmi, Kanti, Rajeshri, Pankaj, there are two Pankaj, Pankaj Kumar and Pankaj Badra, Umisha, Abdul, Roshan, Rupesh, Manoj and Vaishali, the sunshine of the today's show. So thank you each one of you. If I have missed anyone, there were a lot of people behind the scenes, those who were with us in others' journey. So thank Vishal, yeah. Hi. Thank you for coming. The end moment support, making everything so beautiful so quickly. So thank you everyone, and 3 cheers to our team. We did it. Let's all our team come here on the stage. Ashita, come. Everyone, come. Say thank you. Thank you Sharmila ji, and a big thank you to all of you for joining us today. आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और कैंपेन मीडिया को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा हमारा कंटेंट। और हमारी टीम से निवेदन है कि प्लीज स्टेज पर आ जाइए। और आप सभी का दिल से धन्यवाद है, सभी मेहमानों का, पूरी कैंपेन टीम का, बिहाइंड द सीन्स टीम का। थैंक यू वेरी मच। आप सब समय निकालकर इस संडे इवनिंग में यहाँ आए, बहुत ही अच्छा लगा। कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले मुंह मीठा जरूर कीजिए। सबके लिए रिफ्रेशमेंट्स और कैमरा इंटरेक्शन का अरेंजमेंट किया गया है। और हाँ, आज की शाम अगर आपके दिल को छू पाई हो तो उस एहसास को साथ जरूर ले जाइएगा। अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कीजिएगा और जाते जाते हमारे वीडियो टीम के साथ अपने विचार साझा भी कीजिएगा। हम आपके एहसानों को सहज कर दिल के करीब रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू ईच वन ऑफ यू। रुपेश जी के एक शेर के साथ विराम देती हूँ। रूप भले ही दूर रहे, रूप भले ही दूर रहे, दिल से दिल पर जुड़ा रहे, वैसे जैसे कि धरती से, वैसे जैसे कि धरती से आकाश का रिश्ता होता है। Stay connected, stay happy. Thank you so very much, everybody. Thank you. So how was your experience, sir? एक्सपीरियंस वाज ऑसम बिकॉज रुपेश कुमार जी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, भाई से बढ़कर है उनका रिश्ता। ये कैंपेन जो मीडिया उन्होंने यूट्यूब खोला है, इसके लिए मेरी बहुत सारी दुआ है, बहुत सारी दिली मुबारकबाद है। और रुपेश भाई बहुत सारी खूबियों को एक करें तो रुपेश भाई बनते हैं। सिनेमाटोग्राफर हैं, डायरेक्टर हैं, लिखते हैं, कंपोज भी करते हैं, और मैंने उनका कंपोजिशन, उनका लिखा हुआ गाया है आज, तो मुझे बहुत खुशी हुई। साथ में शर्मिला जी जिन्होंने इतना अच्छा पॉडकास्ट शुरू किया है, वो भी बहुत ही मुबारकबाद की हकदार हैं। और कुल मिला के ये है कि ये जितना भी पैकेज है ऐसा है जो हर आदमी को देखना सुनना चाहिए। It was a fantastic experience. Actually, इस टाइप का जो इवेंट्स है, मतलब रिजल्ट बहुत कम
मिलता है एक्चुअली। एंड आज के दौर पे जो इस टाइप्स के जो साहित्य और जो राइटिंग्स जो रुपेश जी ने जो किया हुआ है और उनका जो विजन है, एंड उनके साथ ऐसे कोलीग मैं उनको पहले से ही काफ़ी पहले से जानता हूँ, एंड वी हैव वर्क टुगेदर। फिर उसके बाद इसमें भी कुछ आई हैव डन सम म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम किया था मतलब। सो मेरा मतलब एक्चुअली उनका एक फ्रेंड्स ऐसे फ्रेंड्स के बियॉन्ड अ फ्रेंड इज़ लाइक वेरी क्रिएटिव मार्वल यू कैन से लाइक। जो स्टार्टिंग में हम लोग का बहुत जो पहले मतलब वी वर्क 15 years बैक फॉर अ मूवी, एंड उसमें एक्चुअली उनका ऐसे राइटर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर भी था। सो आई वर्कड एज अ म्यूज़िक कंपोजर फॉर दैट, एंड सो उसमें मैंने उनका कुछ लाइंस तब मुझे लाइक यू नो बिकॉज पूरा मार्केट से अलग ही कुछ अलग टाइप का लिखते थे मतलब। तो वो भी मतलब एक जो द स्टाइल ऑफ राइटिंग इज़ वेरी यूनिक एक्चुअली। तो उनका बुक में भी यही मतलब आपको मिलता है, मतलब द स्टाइल ऑफ राइटिंग इज़ वेरी लाइक यू नो कंटेम्प्ररी एंड वेरी थॉट प्रोवोकिंग राइटिंग। एंड मैं तो शायरी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सो आई एम फ्रॉम साउथ एक्चुअली, बट द थिंग इज़ दैट लाइक यू नो मैं जितना हिंदी शायरी को मैं ऐसा लाइक आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ हिंदी पोएट्री एंड शायरी। सो ये जो बुक है मतलब एक्चुअली है मतलब इट्स अ वेरी रियली अ फैंटास्टिक कलेक्शन ऑफ पोएट्री। It was lovely. It was such a beautiful, warm evening, and so many creative people, so much creativity overflowing, overjoyed, and what a beautiful effort. And all my good wishes for Rupesh ji and Sharmila ji. And may this book, this beautiful book, shine and go wide. And the concept of kalam camera, shairi, good art, good visuals continue. Thank you so much. What a lovely evening. Thank you. Thank you. कोई चीज़ को सोचना और करना दोनों बहुत बड़ी बात होती है। तो एक आइडिया से लेकर के उसको इवेंट तक ले जाना, उसको कंप्लीशन करना, ये बहुत मायने रखती है। और ये शर्मिला जी, रुपेश जी, ये लोगों ने यही किया है। और इस तरह का एक माहौल है कि टीम अच्छा होने से काफ़ी कंटेंट ये लोग क्रिएट करेंगे। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छी सैंडविच अच्छी थी, समोसा भी टेस्टी था। चाय तो इसने पी नहीं बहुत मज़ा आया। और रुपेश जी तो बहुत ही प्यारे इंसान भी हैं, प्यारे राइटर भी हैं, प्यारे डीओपी भी हैं, प्यारे सिंगर भी हैं। मज़ा आया। ऑल द बेस्ट फॉर रुपेश एंड शर्मिला जी। बहुत 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 बधाई। आज रुपेश जी के बुक की ओपनिंग थी और शर्मिला संसार नाम का जो शर्मिला जी ने पॉडकास्ट बनाया है जो रुपेश जी के साथ, उसकी ओपनिंग थी। और एक यूट्यूब चैनल कैंपेन जो रुपेश जी की पहल है, शर्मिला जी की पहल है, उसको बड़े तरीके से इन्होंने लॉन्च किया। और ये ओपनिंग इतनी ज़बरदस्त जो है इसका अरेंजमेंट था। और इस अरेंजमेंट में देखिए तो मुझे सबसे पहले टीका लगाया गया, मुझे गुलाब का फूल दिया गया वेलकम करने के लिए, सभी को दे रहे थे। और ये चॉकलेट दी गई। और ये कैप्शन वाला जो रुपेश जी का ही राइटिंग में है, होगी सुबह यकीनन झिलमिल मचलते रहिए, हौले से जलते रहिए, बस लौ से जलते रहिए। ये इतना पॉजिटिव नोट वाला दिया है मुझे, क्या कहते हैं, कैप्शन। और साथ में ये छोटा सा जो है याददाश्त इनकी कैंपेन मीडिया की मेरे साथ रहेगी, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही सुंदर जो है मॉन्यूमेंट इन्होंने मुझे दिया। और एक बड़ा सा बुके भी, और तरीके से सब ओपनिंग हुई, बड़ी बढ़िया ओपनिंग थी। रुपेश जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ।